के सामने वो ट्रेंड्स आंकड़े आज की वोटिंग काउंटिंग डे के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एनडीए 295 पर, लेकिन इंडिया भी एक तगड़ी टक्कर देता हुआ साफ दिखाई दिया है। तो उसी आंकड़े पर दरअसल भारतीय बाजारों में बड़ा एक्शन और रिएक्शन बनता दिखाई दिया, क्योंकि डर यही है कि क्या बीजेपी अपने दम पर वो एक बड़ा सीट काउंट अपने नाम पर कर पाएगी या नहीं। इस समय का सबसे बड़ा वही सवाल रहा। और उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे वो आंकड़े सामने उभर कर आए हैं, भारतीय बाजारों में भी एक बड़ा शेकआउट, एक खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन डे लो से अब आपके सामने तस्वीर, अभी भी आपको निफ्टी जो है 6% नीचे दिखाई देगा, सेंसेक्स में भी 6% की गिरावट है। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स 7% के नुकसान पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग इस सेल ऑफ में यह है कि 21,281 के लो को छूने के बाद अब निफ्टी थोड़ा सा संभल कर इस समय करीब 21,822 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो डे लो से एक रिकवरी और एक साइजेबल रिकवरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दी है। निफ्टी बैंक खुद करीब 1000 पॉइंट ऊपर, मिड कैप्स में भी हमने देखा एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, भले ही हम अभी नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हो। अब मार्केट को कुछ और क्लैरिटी चाहिए, पॉलिटिकल फ्रंट पर स्थिति क्या दिख रही है, कहां पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो रही है, कहां पर इनको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। नीरज और हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे समझते हैं कि इस समय स्थिति कैसी बैठ रही है और आंकड़ों पर, अब आंकड़ों के बीच में क्या पढ़ने की जरूरत है। नीरज जी बताइए। हर्षदा, दो प्रश्न मेरे मन में है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक प्रश्न सबसे बड़ा जो है लग रहा है कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों चल रही है, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखें तो वो 290 295 पिछले एक घंटे से हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं वोटिंग या तो काउंटिंग या तो स्लो हो रही है, या फिर हम ये मान लें कि जो 100 वोट काउंट किए गए उसमें उसी अनुपात में बढ़ जा रहे हैं, जिससे नंबर में बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन नंबर आगे या पीछे बढ़ने चाहिए। लेकिन अगर हम करंट नंबर या करंट ट्रेंड को देखें तो एनडीए लीड कर रहा है, नो डाउट 300 के करीब वो पहुंच रहा है, 272 से ऊपर उनकी सरकार बन रही है। और इंडिया अलायंस भी वही 230-25 के आसपास रुक गया है, स्थिर हो गया है, जिसमें कांग्रेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसमें से 100 सीट लगभग कांग्रेस की है। तो इस नंबर को अगर हम देखें तो जैसे सरकार बनाने के लिए एक साधारण मेजॉरिटी चाहिए 272 प्लस की, वो आराम से एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। लेकिन उसके अंदर समस्या है, नंबर्स के अंदर जब आप जाएंगे तब आपकी समस्या होगी। और वही आपके प्रश्न का जवाब है कि मार्केट इतना चिंतित क्यों है। मार्केट की चिंता का असली कारण ये है कि ये जो एनडीए की लीड है, ये जो नंबर है, इसके अंदर बीजेपी का नंबर क्या है, और बीजेपी का नंबर बहुत नीचे है। अभी अगर आप देखेंगे तो 240 बैठ रहा है, यानी मैजिक फिगर से भी करीब 32 सीट्स कम आ रहा है। ये है मार्केट का रियल कंसर्न, क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन अभी तक का है वो एक स्ट्रॉन्ग बीजेपी का फॉर्मेशन है, उसके साथ प्लस में जैसे हम लोग कहते हैं ओपेक प्लस, वैसे बीजेपी प्लस में आप सब जोड़ लीजिए जितने भी छोटे मोटे दल हैं। इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है कि एनडीए सरकार बना रहा है, लेकिन उसमें नंबर बीजेपी का अपना बहुत कम है। तो इसका असर आप पॉलिसीज़ में देखेंगे, इसका असर आप डिसीजन मेकिंग में देखेंगे, इसका असर आप बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे। ये सब मैं इस राइडर के साथ करूँ कि अगर यही नंबर आप फाइनल मान के चले तो जो बाजार की चिंता है, तो वो नंबर का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे थे कि अभी केवल 30-35% की काउंटिंग हुई है, यानी 70% काउंटिंग अगर बाकी है, या 50% में मान लें कि बाकी है काउंटिंग, तो कुछ भी हो सकता है। ये 294 का नंबर 350 हो सकता है, या जो 230 का नंबर है वो 280 हो सकता है। तो ओपन पोजीशंस हैं, अभी कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये ट्रेंड कंफर्मेशन में बदल रहे हैं। लेकिन करंट सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ये कंसर्न है, बीजेपी को 272 के ऊपर जाना पड़ेगा, वरना आपका मार्केट रिकवर नहीं करेगा। अभी वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनेगी नहीं। जो एनडीए गवर्नमेंट बनेगी उसको कौन लीड करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। जो अगर यही नंबर रहता तो फिर ये सवाल डिस्कशन सारा इस पे आएगा कि हु विल लीड द एनडीए, क्योंकि उसमें फिर मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार को इस बात की चिंता है। और थोड़ी सी रिकवरी जो आपने अभी कही कि वो हो क्यों रही है, वो रिकवरी इसलिए हो रही है क्योंकि एक आध सीट कहीं कहीं एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। जैसे 294 हो गया, 293 था, तो अगर स्थिर है और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो लोगों को शायद आत्मविश्वास आ रहा होगा, या जिन्होंने बहुत तगड़े शॉर्ट कर रखे हैं वो थोड़ी कवरिंग कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब तक ये नंबर कन्फर्मेटरी नहीं हो जाते। और बीजेपी का नंबर आप वॉच करिए, एनडीए का नंबर देखने का इस वक्त कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट के लिए बीजेपी 272 चाहिए ही चाहिए, कोई अदर ऑप्शन नहीं है।
कोई ऑप्शन नहीं है और 272 वो मैजिकल हाफ वे मार्क है। मैं अगला सवाल वैसे पूछने ही वाला था कि अब ये चांसेस इस ट्रेंड रिवर्सल के ब्लीक होते चले जा रहे हैं या अभी भी कुछ गुंजाइश है? आपने काफी हद तक हिंट्स दे दिए। मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी सर हमारे साथ जुड़ते हुए। राठी सर दशकों से ब्रोकरेज चला रहे हैं। राठी सर, मेरे को तो एक ही जवाब चाहिए था आपसे, ये कल के भाव पर डीमैट से स्टॉक्स निकाले जा सकते हैं क्या? नमस्कार। कल के भाव पे कैसे निकाले जा सकते हैं? तो आज के भाव पे ही निकलेगा भाई। ये मैजिक अगर का आपके पास हो तो सब बड़े खुश हो जाएंगे। ये आज की गिरावट देख सब लोग वही चाहते हैं कि कल के भाव पर ही एग्जिट दिला दो। एक्चुअली एक भाव कम आने का कारण ये भी रहता है, जब तेजी से भाव गिरते हैं तो या तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन से वो कटना आ जाती है, या कई लोग सोचते हैं कि चलो अभी बेच दो, पता नहीं और कितना गिरेगा। तो ये तो मार्केट का स्वभाव है, जब तेजी चलती है तो हर एक को तेजी नजर आती है, जब थोड़ी सी गिरावट आती है तो गिरावट नजर आती है। ये तो आप लोगों को पूरा तजुर्बा है कि मार्केट का एक्सपीरियंस हमेशा ही रहा है शॉर्ट टर्म में। राठी जी, फिर आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? जिस तरह की वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली है, और वॉलेटिलिटी इसीलिए आई है, झटका इसीलिए लगा है क्योंकि जो एग्जिट पोल में आंकड़ा दिखाया था उसके करीब तो पहुंचे ही नहीं है। ये डर पहले तो कितना जायज है? आप कितना और समय देना चाहेंगे अपना अगला मूव मार्केट पर कोई वर्डिक्ट सुनाने से पहले? ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि एक्सपेक्टेशंस एग्जिट पोल आने के बाद बहुत रेज हो गई, इसलिए कल मार्केट 3% से ऊपर एकदम ऊपर चला गया था। अब जब पता लगा कि वो तो हो नहीं पा रहा है तो इसलिए नीचे आ रहा है। परंतु देखिए आगे जाके जहाँ तक सरकार आई थिंक एनडीए की बनेगी, जो नज़र आ रहा है मुझे अभी तक, कि उसमें मार्केट में ज़्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है। अगर मोटा मोटी आप देखें कि प्री एग्जिट पोल या प्री फर्स्ट इलेक्शन 1 जून को जो मार्केट था उससे 3-1% कम है, तो 3-4% मार्केट का देखिए ऊपर नीचे होना, पर्टिकुलरली ऐसे दिन में जब इस तरह के न्यूज ऊपर नीचे चलते ही रहे हैं हमेशा, कभी 2 सीट 5 सीट बढ़ रही है, कम हो रही है, ये होना स्वाभाविक है। चिंता के विषय जैसे पहले बताया नीरज जी ने भी कि भाई अगर लोगों को ये लगता है कि अगर बीजेपी का 272 नहीं आता है तो इसके कारण अगर वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी उसका क्या असर हो सकता है, ये एक सवाल सबके सामने आता है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि उसका कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। देखिए बहुत बड़ी अगर आती है, ये रिफॉर्म्स चाहिए मार्केट में, डेफिनेटली होता है। रिफॉर्म्स कोलिशन गवर्नमेंट में हुए हैं और इंडिपेंडेंट सरकार में भी हुए हैं। परंतु हाँ, अगर बीजेपी की पूरी मेजोरिटी आती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तय है कि भाई स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार आएगी, अगर एनडीए की रिफॉर्म चालू रहेंगे, शायद उतनी तेजी से नहीं रहे। इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट में कोई, देखिए अल्टीमेटली अगर जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी की ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कॉर्पोरेट अर्निंग्स उसके ऊपर निर्भर है। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि आज इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की इकोनॉमी में मुझे कहीं प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अपने ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है और मेरा मानना है कि ये ग्रोथ कई सालों तक चलेगी। इसलिए ज़्यादा मार्केट के ऊपर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। ये देखिए आप इस समय की ताजा स्थिति घोड़ों पे, अरे ये सुबह से घोड़े नियर हुए हैं कि सुबह से इतनी दूरी के भाग रहे हैं? ये दिखाया क्या इन लोगों ने? प्रोड्यूसर आपने घोड़े तो पास करो थोड़े से इसके, अब तो कंटेस्ट थोड़ा सा कीनली फॉट है। अच्छा 60-70 पॉइंट का डिफरेंस है। अच्छा राठी सर जी, आपने तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जी। हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, मतलब कोई नहीं प्रिपेयर्ड था। ऐसे ही 2004 में हुआ था, खैर 2004 की स्थिति अलग थी। इस बार अभी तो टू अर्ली टू से दैट, आप तो मान के चल रहे हो एनडीए ही इवेंचुअली लेकर आएगी, पर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं होगी। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो 272 क्रॉस कर लेती, सब मान के चल रहे थे वैसा होगा नहीं। तो जो बाजार फैक्टर इन कर रहा था, सब कह रहे थे मूल्यांकन वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, उसमें थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म का तड़का था कि 100 डे एजेंडा में बड़े बड़े रिफॉर्म्स को पुश वुश सब देने की तैयारी हो रही होगी। अब वो अगर ऐसा हुआ, यही आंकड़े रहे, तो उस तरह का पुश शायद नजर ना आए, और शायद बट ऑब्वियस है सब इस गेम में थोड़ा सा पॉपुलिज्म का डोज देखने को मिले, तो सारी स्थिति थोड़ी सी डिरेल होती हुई नियर टर्म में नजर नहीं आएगी फिर क्या?
नहीं, मैं इस चीज से कम सहमत हूं आपसे, क्योंकि हाँ। ऐसा है कि देखिए, जैसे मैंने कहा, जीडीपी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ओवर वैल्यूएशन की आप बात कर रहे हैं, अगर देखिए कितना ओवर वैल्यूएशन है, ये फ्रोथ जो है, देखिए पी मल्टीपल अगर 19, 20, 21 के आसपास रहे तो वो बहुत ज्यादा, मैं समझूंगा, ओवर वैल्यूएशन नहीं है। पर्टिकुलरली लुकिंग फॉरवर्ड के भी अपनी जीडीपी की ग्रोथ बढ़िया अच्छी चल रही है। हाईएस्ट दुनिया में जीडीपी ग्रोथ हो रही है। अपनी रैंकिंग दुनिया में बदलती जा रही है। वी आर कंट्रीब्यूटिंग लार्ज पार्ट ऑफ दिस थिंग। ऑल्सो एक और नजरिया, आगे जाके इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन का भी एक इफेक्ट रहता है मार्केट पे, जैसे आपको बताया। और देखिए, ये तो मानना जरूरी है कि अब इंटरेस्ट रेट कम होगी, कब होगी कम, 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 9 महीने बाद होगी, ये नहीं कह सकते हैं, परंतु इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इसलिए मेरा मानना है कि जो बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म में मार्केट चलता है, उसमें कोई ऐसा आमूल परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, सरकार कौन होती है उसका भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है, परंतु ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्केट में आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, कॉर्पोरेट्स कैसे चल रहे हैं, उनकी अर्निंग्स कैसे चल रही है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूएशन का इतना बड़ा वो जो है कोई सवाल नहीं है। में शामिल हुए और इन इस अब तक के अगर आप देखिए फिगर्स पे आपने बात की, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी के पास चलते हैं। इस बीच निफ्टी में रिकवरी देखिए आप। बगल में बैठा हूँ, जाने की जरूरत है। आशीष चतुर्मोता जी हाँ, अच्छा वो एक टोटका करते हैं। हाँ हाँ, ये मैंने सोचा था ये सुबह टाई, हाँ निकाल लो, हाँ मैं भी निकाल रहा हूँ। मैंने सोचा था सुबह टाई भी हटा देने की, मैं ब्लैक टाई पहननी चाहिए थी, गलती हो गई मुझसे, हटा यार, सुबह से गड़बड़ हो रहा है। निफ्टी 22,100 और 22,100 और डे हाई की, मतलब नॉट एग्जैक्टली डे हाई, मतलब सेकेंड हाफ की अब इस वक्त स्विंग हाई पे आता हुआ। अगर आप कंपेयर करें, अब से कुछ देर पहले हमने 21,300 का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो लगाया था, यानी 700-800 पॉइंट की रिकवरी। आशीष चतुर्मोता जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अच्छा, ये गेस करना मुश्किल है कि किसके जश्न में यूबीएल यूएसएल डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स डे हाई पे। ये वीरू की नजर जा सकती है इस तरह मैं के क्या बात market कर रही में हूँ, आपने stocks अपडेट दिया था में। मेरे को, आपने अपडेट दिया था मेरे को ये। आशीष, सीवियर प्राइस डैमेज, और आई थिंक ऑन सीरियस नोट, आई मीन सारे पीएसयूज में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी प्राइस डैमेज। डिफेंस वो थीम जिसको आप लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली प्ले करा, प्ले भी किया था, पीएमएस में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर किया। ये आई थिंक लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद एक पिक्चर बन रही है कि आप कोalition गवर्नमेंट, जिसमें मेजॉरिटी नंबर्स में आपके पार्टनर्स का शायद एक भाग होगा, आपका व्यू क्या इम्पैक्ट होगा इन स्टॉक्स पे, इन सेक्टर्स पे इसका? नमस्कार वीरेंद्र, नमस्कार आशीष और हर्षदा जी। तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर से ये नंबर्स जो इस तरह के हैं जो अभी आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यही नंबर आते हैं और बीजेपी ऑन इट्स ओन अपनी मेजोरिटी नहीं लाती है, 272 के नंबर के आसपास नहीं आती है, तो डेफिनेटली ये अच्छे साइन नहीं होंगे, खास तौर पर उन सेक्टर्स पर जिन पे सबसे ज्यादा पिछले 4-5 साल का करंट गवर्नमेंट का फोकस रहा। जैसे आप देखिए, 11 लाख करोड़ का केपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की। हम बात कर रहे थे डिफेंस पे एक बड़े बजटरी एलोकेशंस जा रहे थे, रेलवेज पे बड़े बजटरी एलोकेशंस जा रहे थे। अगर से ये पैसा आपके पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ जाते हैं तो ये कैपिटल एलोकेशन इन सेक्टर्स पे कम होगा, और इन्हीं नंबर्स की वजह से हम एक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी देख रहे थे। तो जैसे ये साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मुझे लगता है कि मार्केट इस पे रिएक्ट करेगा और एक बड़ा सेक्टर रोटेशन फिर बाजार के अंदर में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर से ये नंबर्स ही रहते हैं जाते जाते, तो डेफिनेटली मुझे लगता है पोर्टफोलियोज के अंदर में आप देखेंगे बड़े चर्न करने की जरूरत पड़ेगी। ये जो फोकस है पूरा केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, पावर, इनके अंदर में कहीं ना कहीं जो एक ओवर एलोकेशन बना हुआ था, इसको अब पोजीशन उसके अंदर में कम होगी। और डिफेंसिव जो कि जिसको हम कहते हैं कि भाई 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो रेगुलरली कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा, तो चाहे एफएमसीजी की जो कंपनीज है उनके अंदर में पैसा जाएगा। फार्मा जो कि एक ऐसा सेक्टर होता है जिसको शायद बाजार की तेजी मंदी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या कोई जिसके अंदर में कोई नए कैपिटल एलोकेशन की बात नहीं, जो अपने आप से कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं, ऐसे सेक्टर्स के अंदर में बाजार फोकस करना शुरू करेगा। और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक थीम जिसकी अभी तक एक बात चल रही थी, उसके अंदर में कहीं ना कहीं पैसा कम होता जाएगा, पर ये तब होगा जब ये नंबर्स 272 के पास बीजेपी के अपने आप में नहीं आते। तो अब ये देखने की बात है, बट डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न इस समय की करंट सिचुएशन को देखते कंसर्न है। आशीष, आपने आज सुबह में इस
भारी गिरावट में कुछ खरीदारी की है या नहीं? नहीं हर्षदा, तो बिल्कुल हमने हमारे इन्वेस्टर्स को ये बात पहले ही की थी कि जो भी पैसा अभी नया हमारे पास आएगा उसमें से सिर्फ 60% एलोकेशन ही हम इलेक्शन के पहले डालेंगे, बाकी 40% एलोकेशन इलेक्शन के आउटकम के पास डालेंगे। तो वो एक कंफर्ट हमारे पास लिक्विडिटी की है, जिसकी वजह से कोई भी सेक्टर में चर्न होगा या ट्रेंड चेंज होगा तो उसके लिए उन पैसों को, नए पैसों को लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम अभी वेट एंड वॉच की अप्रोच में बैठे, और ये चर्चा हमने आपके शो पे भी की थी पिछले एक हफ्ते में कि वेट एंड वॉच की अप्रोच इस समय हम बाजार के अंदर में बरकरार रख रहे हैं। ओके, बने रहिए आशीष जी। एक काम करा जाए, आशीष जी को भी दिल्ली का मूड माहौल का जायजा कराएंगे। अपन चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार दिल्ली, लक्ष्मण के पास बीजेपी हेडक्वार्टर्स, और आलोक भी पहुंच गए कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स। मूड का जायजा एक छोटे से ब्रेक के